जी log ये 1.24 0.2 से हम लोग इसको करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6.20। देख लीजिएगा एक बार फिर भी इसको, नॉट श्योर अबाउट दिस। तो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा है 2.303 डिवाइडेड बाई 60। इस log की वैल्यू आपको यहाँ पे दी मिलेगी न्यूमेरिकल के अंदर। जब आप फाइनल में इसमें न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो इस log की वैल्यू आपको दी मिलेगी। बट अभी के लिए मैं बता दूं ये log की वैल्यू आपकी आएगी अराउंड 0.8। अराउंड मैंने बोला है, ये क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ के। आगे चल के इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल ही बेसिक था। हमने इसमें सिंपली के की वैल्यू को कैलकुलेट किया है फ्रॉम द गिवन डाटा। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे हम जाते हैं। इसमें ध्यान दीजिए क्या दिया है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है पहली बात तो, रेट कांस्टेंट उसके लिए दे दिया, यानी के की वैल्यू दे दी कितनी 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स जो है ध्यान दीजिएगा, के की वैल्यू मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, साफ बता दो। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, मतलब ये क्या दे दिया उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, टेक टू रेड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब फाइनली वो कितना रह गया 3 ग्राम। हाउ लॉन्ग मतलब आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पे टाइम। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला वही है, सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होंगे। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ए टी, फॉर्मूला यही है। अब देख लीजिए न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है आपको, रेट कांस्टेंट दे दिया यानी के दे दिया, टी हाउ लॉन्ग आपसे पूछा है यहाँ पे टी की वैल्यू, log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे दी 5, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे दी 3। तो एक बार सभी पोज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम आगे करते हैं इसको। चलिए देखिए कैसे होगा न्यूमेरिकल, k इज इक्वल टू 2.303 टी हमको यहाँ पे निकालना है, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी 5 डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई हमारे पास 3। हाँ जी, ये क्या बन गया log a डिवाइडेड बाई b, हम लोग ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूले लॉगरिथम के। log a डिवाइडेड बाई b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, नॉन मैथ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। log a डिवाइडेड b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, ठीक है जी। k की वैल्यू भी आपको दी है तो उसको भी हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। k की वैल्यू कितनी है 1.15 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी आपको निकालना है। यहाँ से क्या आ जाएगा log 5 माइनस log 3, ठीक है जी। log 5 की वैल्यू 0.7 होगी, ये आपको दिया मिलेगा न्यूमेरिकल में, अगेन मैं बोल रहा हूँ। log 3 की वैल्यू आपकी आएगी 0.47 टू बी एग्जैक्ट, वरना आप इसको 0.5 भी रख सकते हैं। चलिए आगे सोल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा आपके पास 1.15 या 1.5 है सॉरी 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस log 3 की वैल्यू 0.47, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है टी, तो टी को मैं इस साइड ले जाता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ 0.7 में से ये हम डिक्रीज कर देंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 0.23, ठीक है जी।
1.15 ही था ये, 1.15 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू कितने आ गए हमारे पास। लॉग सोल्व करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो नॉन मैथ हैं वो लॉग सोल्व नहीं कर पाते हैं, बट बहुत ही सिंपल है। log a डिवाइडेड बाई b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। अगर होता log a मल्टीप्लाइड बाई b, उसको हम लिख सकते थे log a प्लस log b। ठीक है, तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे जी। सारा आगे आपको कैलकुलेशंस करनी है इसके अंदर। चलिए, ये हुआ थोड़ा सा कि हमने इस बार हमको क्या दे दिया गया, रेट कांस्टेंट पूछ क्या लिया गया हमसे, टाइम पूछ लिया गया। चलिए और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह का दे सकता है। इसमें देखिए क्या दिया है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर, अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। 60 सेकेंड इनवर्स दे दिया है रेट कांस्टेंट, उसका टाइम नहीं है, रेट कांस्टेंट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value। क्या बोला गया, इस ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़िए। रेट कांस्टेंट आपको दे दिया, फिर क्या बोलता है कि उसको कितना टाइम लगेगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का कितना रह जाए, 1/16। यानी अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी मानता हूँ A0, तो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A0 डिवाइडेड बाई 16। सुनना, AT की जगह हम क्या रखेंगे वहाँ पे, A0 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि वो उसका कितना पार्ट रह गई है, 1/16 पार्ट रह गई। अब आगे बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाई AT। AT की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, A0 बाई 16। निकालना क्या हमको, टाइम। क्या दे रखा हमको, K की वैल्यू, तो पुट कीजिए उसको। K की वैल्यू है 60, सेकेंड इनवर्स दे रखी है। 2.303 बाई T हमको निकालना है, log ऑफ A0 डिवाइडेड बाई AT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A0 बाई 16। और देखिए A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 डिवीज़न में था, कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 60 इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ 16, ऊपर चला गया। न्यूमेरिकल को हमेशा स्टेप वाइज चलते हुए सोल्व कीजिए, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे फाइनल रिजल्ट में मिस्टेक भी होती है तो आपको स्टेप्स के मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है यहाँ पे। चलिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, T। तो T क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू log 16। या तो बेटे आपको यहाँ पे log 16 की वैल्यू दी मिलेगी, या फिर आपको वैल्यू दी मिलेगी log 1.6 की। तो आपको तो 16 की नहीं पता, मान लीजिए 1.6 की दे रखी है, तो इसी log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10। इस log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1.6 इंटू 10। ये सेम चीज़ें हैं, 2.303 बाई 60, क्या निकाल रहे हैं हम, ये टाइम। अब ये वैल्यू आपको दी है, log A इंटू बी ए बन गया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, log A प्लस log B। इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, log A प्लस log B, क्योंकि फॉर्मूला क्या बना है हमारा, देखिए log A इंटू बी, उसको मैं लिख सकता हूँ log A प्लस log B। log 10 की वैल्यू सभी याद रखिएगा, ये दी नहीं मिलेगी आपको, log 10 की वैल्यू होगी 1, ये आपको दी मिलेगी, तो उससे आप किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, T की। ध्यान रखिएगा, हम सारा न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं, लास्ट में यूनिट नहीं लिखते हैं, तो यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर 3 मार्क्स न्यूमेरिकल है तो हाफ मार्क आपका उसकी यूनिट का रहता है। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, देखिए रेट कांस्टेंट किस में दिया है, सेकंड इनवर्स, तो टाइम की यूनिट किस में लिखूँ, सेकंड में ही लिखूँगा ना, तो टाइम किस में आएगा यहाँ पे, सेकंड के अंदर। ठीक है जी, आगे सोल्व कर लेंगे इस न्यूमेरिकल को, आगे सब कैलकुलेशन है। log 1.6 की वैल्यू आपको दी मिलेगी यहाँ पे। दिस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको सोल्व करके देखने हैं खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, क्या दे दिया, कितनी कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 99%, उसका टाइम इज ट्वाइस दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 90% कंप्लीशन। यानी हमें कंपेयर करना है। देखिए क्या बोला है, एक बार तो अपना रिएक्टेंट कितना ख़त्म हो गया, 99%, रिएक्शन 99% हो गई, यानी रिएक्टेंट 99% ख़त्म हो गया। दूसरी बार क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट कितना ख़त्म हुआ है, 90%। बोल रहा है कि जो 99% कंप्लीट होने में टाइम लगा वो 90% कंप्लीशन का क्या होना चाहिए, 2 गुना। ये शो कीजिए। तो कैसे शो करेंगे, देखिए 99% कंप्लीशन का पहले तो मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास पहले वैल्यू कितनी थी, 100, उसमें से 99% कंप्लीट हो गया, दिस इज़ इनिशियल वैल्यू, 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 1, दिस विल बी दी फाइनल वैल्यू। ये क्या बचेगी हमारे पास, उसकी फाइनल वैल्यू बचेगी। इसी तरीके से 90% है तो इनिशियल थी 100, 90% कंप्लीट हो गई मतलब बचा कितना, 10, तो फाइनल इस केस में कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10, दैट इज़ कंसंट्रेशन। हमें निकालना क्या है, टाइम। तो मैं टाइम निकालूंगा यहाँ पे। मान लीजिए मैं पहले निकाल रहा हूँ 99% वाले के लिए, तो मैं उसको लिख देता हूँ T99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, वही फॉर्मूला है, के इस साइड आ गया है, टी उस साइड चला गया, के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 99 वाले के लिए भी हमने इनिशियल कितनी मानी है, 100, डिवाइडेड बाई फाइनल, फाइनल का मतलब बची कितनी, 100 थी, 99 कंप्लीट हो गया, कितनी बची, 1। ये बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 99% कंप्लीशन में वो 100/99 लिख देते हैं। नहीं, 99% कंप्लीट हो गई है, मतलब बचा कितना हमारे पास। स्टार्टिंग से हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें बची हुई कंसंट्रेशन लिखनी है, तो बचा कितना अपने पास, 1 वैल्यू बची यहाँ पे। तो T99 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, T99% इज इक्वल टू 2.303/k log, ये 100 ही बचेगा यहाँ पे, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻², क्योंकि log 100 आपको कभी भी दिया नहीं मिलेगा, तो उसको हमें इस तरीके से लिखना होगा, log 10⁻²। और ये सभी को पता होगा, जो चीज़ log की पावर में होती है, log 10⁻⁻ समथिंग है, तो वो पावर कहाँ की ओर आ जाएगी, आगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303/k, ये पावर आ जाएगी, क्या बन जाएगा इसका, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 1। तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2.303/k इंटू 2। ये किसके लिए टाइम है, T99%, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब खुद मुझे कैलकुलेट करके बताइए 90% के लिए इसको कैसे लिखेंगे हम, खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी साथ साथ में कर रहा हूँ। T90% कैसे लिखेंगे, 2.303/k log 100
डिवाइडेड बाय 90 कंप्लीट हो गई तो क्या लिख दूँ यहाँ 90, नहीं 90 कंप्लीट हुई मतलब बचा कितना 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, सबको पता है। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है आपके पास t 90%। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get that t 99% is 2 times than t 90%। यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि 99% कितना गुना है, 2 गुना है, ट्वाइस है, वो यहाँ से हमारे पास आ गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9। बिल्कुल खुद से बताइए अब, इनिशियल कितनी होगी, फाइनल कितनी होगी। 99.9 कंप्लीट हो गया मतलब इनिशियल हमने मानी 100, 99.9 कंप्लीट हो गया तो बची कितनी 0.1। ये न्यूमेरिकल में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। 99.9 है तो कितना बचेगा 0.1 इज 10 टाइम्स, कितना गुना 10 गुना ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम का मतलब कितना खत्म हो गया 50%, यानी इस बार हमें किस में कंपेयर करना है, हाफ लाइफ टाइम में और 99.9% में कितने गुना होना चाहिए, वो 10 गुना। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं टी हाफ लाइफ टाइम उसका लिख देता हूँ T1/2। उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाई के। इसमें हमें कुछ नहीं सोल्व करना था, हाफ लाइफ टाइम का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला प्रेजेंट है 0.693 बाई के। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमें कंपेयर किसके साथ करना है इसको, T 99.9% के साथ। जिसको समझ में आया है पहला न्यूमेरिकल वो खुद से करके देखिए, नहीं तो हम कर रहे हैं साथ साथ में। 2.303 बाई के log ऑफ इनिशियल कितनी मान ली हमने 100 डिवाइडेड बाई कितना लिख दूँ 99.9 जी 99.9 कंप्लीट हो गया मतलब बची कितनी है वो 0.1। इसको सोल्व कीजिए, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी और log 1000 तो आपको दिया नहीं मिलेगा, तो log 1000 को कैसे लिख सकते हैं, log 100 को बताया था ना, उसी तरीके से log 1000 को भी हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू डिवाइडेड बाई के इंटू log ऑफ 10⁻³ 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ और ये भी आपको पता है जो log 10 की पावर में है वो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम है बिल्कुल, जो करते आ रहे हैं वही हो रहा है 2.303 बाई के 3 आगे आ गया, क्या बच गया वहाँ पे log 10। log 10 की वैल्यू इतनी बार आ चुकी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 10, दैट विल बी 1, तो 1 रह जाएगी। तो अपने पास बचा क्या 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 3। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आएगा 6.909 डिवाइडेड बाई के। ये क्या आ गया हमारे पास T 99.9%। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। 0.693 बाई के, ये क्या है 6.9 डिवाइडेड बाई के। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन 2 नहीं आ जाएगी। इफ़ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 तो क्या आ जाएगी हमारे पास
इक्वेशन 2, यानी हाफ लाइफ टाइम से 99.9% कंप्लीशन कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है, 10 गुना है।